ईरान में किसी भी वक्त जमीनी जंग शुरू करेगा अमेरिका। ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी में अमेरिका जुटा है। पेंटागन में बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। हॉर्मुज़ संकट को सुलझाने के लिए अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, एक तरफ ईरान पर अमेरिकी हमले की डेडलाइन बढ़ाई गई है। एनर्जी सेंटर्स पर 10 दिनों तक हमले पर रोक लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी 6 अप्रैल तक अटैक नहीं होंगे। और दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर अमेरिका तैयारी कर रहा है, वो भी तब जबकि बार बार यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया गया तो ये उसके लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। तो देखिए, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका के पास क्या क्या विकल्प हैं, ये आपको बताते हैं। देखिए, ये जो जमीनी जंग है और जो तैयारी चल रही है उसमें कौन कौन से विकल्प हैं। पहला देखिए, खर्ग द्वीप को लेकर विकल्प है। कब्जे की रणनीति है यहां पर, इस पर कंट्रोल करना अमेरिका का एक लक्ष्य हो सकता है। केशम द्वीप की बात करें, स्पेशल फोर्स की यहां पर अमेरिका तैनाती कर सकता है। लारक द्वीप, हॉर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए यह भी अहम है और यहां पर भी अमेरिका नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अबू मूसा यहां पर हॉर्मुज़ का रणनीतिक प्रवेश द्वार इसे माना जाता है और यह भी अमेरिका के योजनाओं में शामिल हो सकता है। यूएस फौज को क्या खतरा है यहां पर? देखिए, पहाड़ों में छिपी मिसाइल से सरप्राइज अटैक हो सकता है। एक साथ हजारों ड्रोन से आक्रमण हो सकते हैं। यह खतरा अमेरिका की सेना पर है। ईरान की क्या तैयारी है इसको लेकर? तो स्पेशल फोर्स और गुरिल्ला यूनिट्स को तैनात कर दिया गया। आईआरजीसी की नागरिकों से जंग में जुड़ने की अपील की गई है। जमीनी जंग दुश्मन के लिए खतरनाक है। ईरान लगातार यह कह रहा है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिकी सेना कब आए और कब हमारा आमना सामना हो जमीन पर। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। मनीष, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इजरायल के जो सैन्य कमांडर हैं वो ये कहते नजर आए, आज ये खबर भी चली है हर तरफ कि भाई इजरायल की सेना थक रही है, घायल सैनिकों को युद्ध में ले जाया जा रहा है। मतलब अगर इस बयान को अगर बिल्कुल सपाट तौर पे समझा जाए तो स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि खर्ग पर और साथ ही दूसरे आइलैंड पर हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करने के लिए बड़ी तैयारी अमेरिका की है। अमेरिका की तैयारी मतलब इजरायल भी इसका पार्टनर है। इन दो चीजों को कैसे जोड़ के देखा जाए? बड़े ऑपरेशन की तैयारी और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सेना थक रही है। बिल्कुल रवि, देखिए वो बात तो है कि युद्ध आसान नहीं होता और इजराइल के लिए देखें तो इजराइल के लिए ये लड़ाई 28 फरवरी को नहीं शुरू हुई थी, बल्कि इजराइल का कहना है कि ये लड़ाई 7 अक्टूबर के बाद से लगातार आईडीएफ को लड़ना पड़ रहा था। पहले गाजा में जाकर, फिर हिजबुल्लाह के लड़ाके के खिलाफ और अब ईरान के खिलाफ। तो जाहिर है कि चूंकि इस तरह से लगातार लड़ाई का सिलसिला 2023 अक्टूबर से चल रहा है, तो ऐसे में आईडीएफ के जवान, आईडीएफ के ऑफिसर्स ये सब थक चुके हैं, क्योंकि ये उन्हें लगातार अलर्ट में रहना पड़ रहा है, लगातार जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो ऐसे में तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आईडीएफ को ईरान में जाना पड़ा, ईरान में जाकर खर्ग आइलैंड या किसी और एसेट्स के लिए ज़मीनी कार्रवाई करनी पड़ी तो वो बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे में लगता यही है कि ईरान पर जो ग्राउंड ट्रूप्स की कार्रवाई होगी वो मुख्य तौर पर अमेरिका के नेतृत्व में होगी। अमेरिका के सैनिक वहाँ पर ज़्यादा तादाद में मौजूद रहेंगे, बल्कि सूचना ये भी आ रही है कि पेंटागन ने 10,000 और सैनिकों को रवाना कर दिया है ताकि वो मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में भाग ले सकें। तो जाहिर है कि वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक हैं, लेकिन देर सवेर आईडीएफ को भी वहाँ जाना पड़ेगा और फिर उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बार जब ग्राउंड ट्रूप्स में वहाँ पर उतरेंगे तो चाहे वो अमेरिका के सैनिक हो, इजराइल के सैनिक हो, लेकिन उनकी भी कैजुअलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। और इतिहास गवाह है कि इस मामले में अमेरिकी जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, इराक का हो या वियतनाम का हो। जी बिल्कुल सही बात है। और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि इजराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह कहना पड़ रहा है कि उनके सैनिक जो हैं वो अब इस जंग में थक रहे हैं। सैनिकों की कमी की वो बात कर रहे हैं, कमजोर रणनीति की वो बात खुद कर रहे हैं दुनिया के सामने।